हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं प्यारा बच्चे लोग? तो अभी तक हम लोग फ्रिक्शन के 2 वीडियो लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। आज हम फ्रिक्शन का तीसरा वीडियो करने वाले हैं। ठीक है बेटा। फ्रिक्शन के 2 वीडियोस में हमने ये देखा है कि किस किस तरह के हमारे पास कंटेंट है, टॉपिक है, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आपको बड़े अच्छे से बताया। देखिए ऊपर के फ्रिक्शन के बारे में देखा हमने, फ्रिक्शन क्या होता है, किस तरह से लगता है। ठीक है बेटा। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। ठीक है, देखो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता है, दिस वन। ठीक है, दिस वन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा, जिसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स भी बोलते हैं आगे जाकर। ठीक। और स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है आपको पता है ना? स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है आपका जब ब्लॉक रुका हुआ हो या जब बॉडी रुकी हुई हो। ठीक है, बॉडी जैसे ही चलने लग गई तो कौन सा फ्रिक्शन लगता था? काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी तक हम लोग ये पढ़ चुके हैं काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है और स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है। ठीक है, 2 ब्लॉक रखे हुए हो तो किस तरह से हम लोगों को डील करना है, किसका एफबीडी कैसे बनाना है, एनएलएम आपने पढ़ा ही होगा वैसे तो। ठीक है, अब देखो आज हम लेके चलते हैं आगे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं जैसे लास्ट क्लास में हम क्वेश्चंस कर रहे थे। और आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, ये सारा कंटेंट है ना जेई बेस्ड है। ठीक है, तो सारा कंटेंट जेई बेस्ड है, तो नीट वाले भी यदि इससे पढ़ेंगे ना तो उनका कोई क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। ठीक, और जेई वालों का तो कुछ बच ही नहीं रहा, और जो 11th में पढ़ते हैं उनका भी सब कुछ होगा, क्योंकि कंटेंट मिक्स है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जेई बेस्ड ही करा रहे हैं या फिर बिल्कुल नीट बेस्ड ही करा रहे हैं या बिल्कुल सॉरी 11th बेस्ड ही करा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 16 में, यानी कि लेक्चर नंबर हमारा 3rd है। क्योंकि 16 इसलिए लिखा हुआ है मैंने क्योंकि ये एनएलएम का पार्ट होता है, और इससे पहले हम लोग एनएलएम में 14 से 15 लेक्चर पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिएगा बेटा, इनिशियली द ब्लॉक वाज रेस्ट। एक ब्लॉक है जो इनिशियली रेस्ट पर है, जिसका स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5 और काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है 0.4 दिया हुआ है। ठीक है, और बोला है अ फोर्स एफ स्टार्ट एक्टिंग एज शॉन, जैसा कि इस ग्राफ में बताया गया है, इस डायग्राम में बताया गया है कि इस तरह से फोर्स लग रहा है। फिल इन द टेबल। टेबल को आपको फिल करना है, सिर्फ टेबल में ये वैल्यूज़ दी हुई है आपको, ये वाली वैल्यूज़। ठीक है, और ये सारी जो सारे ये है ये आपको बताने होंगे कौन सा क्या होगा। तो देखो बेटा, पहले देखते हैं अपन कि यदि मान लीजिए पहले इस डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इस डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए, ये वाला देखो क्या बोल रहा है। ये 2 kg का ब्लॉक है। इस 2 kg के ब्लॉक में आपने एक फोर्स लगाया, ये वाला, ये फोर्स लगाया, ये फोर्स लगाया, तो हमने देखा कि ये फोर्स, तब फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम इतना लग सकता है इस पर, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा ना, तो हम लोग मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, म्यू एस इंटू एन। एन का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पर एन हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 20। तो देखो 20 हो गया यहाँ पर, और म्यू एस का वैल्यू 0.5 है, तो 10 न्यूटन इससे मैक्सिमम फोर्स लग सकता है। क्या लग सकता है इससे? 10 न्यूटन मैक्सिमम फोर्स लग सकता है। तो 10 न्यूटन मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं हम लोग इससे। ठीक है, 10 न्यूटन मैक्सिमम फोर्स। अब मुझे एक बात बताइएगा, इसने क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपका जो मैक्सिमम फोर्स है वो 10 न्यूटन लग सकता है, यानी कि फ्रिक्शन मैक्सिमम 10 लग रहा होगा। तो 10 से नीचे के जितने भी फोर्सेस लगाएंगे ना आप 10 से नीचे के जितने भी फोर्सेस लगाएंगे, जैसे मान लीजिए 9 लगाया, तो 9 पे क्या ब्लॉक चलेगा क्या? क्योंकि वो खुद ही 10 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है मैक्सिमम, वेरी कर सकता है ना 0 से लेकर 10 तक। 10 मैक्सिमम लग सकता है। हाँ, 10 से ज़्यादा लगाएंगे तो ब्लॉक मूव करेगा। ठीक है, तो इसने बोला कि 10 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं हम लोग। तो आपने यदि 9 न्यूटन लगाया हुआ तो क्या वेलोसिटी आएगी? क्या नहीं आएगी ना। तो वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है आपका कि देखो, देखा है आपने कि स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि ब्लॉक रुका हुआ है। ब्लॉक रुका हुआ है तो उसमें क्या होगा? देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन रुका हुआ है। ठीक है, अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन में ये हो गया,
स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब ही यही होता है कि ब्लॉक रुका हुआ है, नहीं तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। देखो ब्लॉक 9 इधर लगा है तो एक्सेलरेशन कितना आएगा बेटा इसका, 9 आएगा एक्सेलरेशन। ठीक, फिर उसके बाद देखो 10, यदि आप 10 लगाओगे तब भी ब्लॉक नहीं मूव करेगा, क्योंकि आपने मैक्सिमम फोर्स के बराबर ही फोर्स लगाया है, तो वेलोसिटी 0 होगी। और फ्रिक्शन कौन सा काउंट करते हैं, स्टैटिक करते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा जी, यहाँ पर 9 न्यूटन लग गया था क्योंकि उसने 9 लगाया, तो अब फ्रिक्शन फोर्स कितना लग जाएगा, 10 न्यूटन लग जाएगा, क्योंकि 10 से ज़्यादा नहीं लगा पाएगा ये। ठीक, और फिर से एक्सेलरेशन 0 होगा कि नहीं होगा। ठीक है बेटा। अब मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि सर हम 12 न्यूटन का लगा दें, तो इस बार वेलोसिटी 0 नहीं होगी, क्योंकि आपका जो फोर्स है मैक्सिमम वो 10 न्यूटन से ज़्यादा नहीं लग सकता है ये सरफेस और ब्लॉक के बीच में। तो हमने बोला कि सर 12 न्यूटन लगाओगे तो ब्लॉक तो चलने लगेगा, और जैसे ही ब्लॉक चलने लगता है फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाता है, काइनेटिक। द टाइप जो होता है वो क्या हो जाता है, काइनेटिक। अब एक बात बताइए, क्या ये 12 न्यूटन से चलने लग गया तो ये 10 लगाएगा क्या, 10 फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगाएगा ना, क्योंकि आपको बड़े अच्छे से पता है कि जैसे ही ब्लॉक चलने लग जाता है, जैसे ही ब्लॉक मूव करने लग जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगना बंद हो जाता है ना। स्टैटिक की जगह क्या लगता है, स्टैटिक की जगह क्या लगने लग जाता है बेटा, काइनेटिक। और काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू के इंटू एन। ठीक है, म्यू के इंटू एन। और म्यू के का वैल्यू नहीं दिया यहाँ पर, नहीं दिया ना, हाँ दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। ये म्यू के है आपका, ये वाला है ना म्यू के। तो अब म्यू के का वैल्यू कितना लिखोगे, म्यू के 0.4 इंटू एन, एन तो 20 रहेगा, तो कितना लगेगा देखो, म्यू के इंटू एन यानी कि 8 न्यूटन हो गया ये, 8 न्यूटन। तो देखो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया, 8, और काइनेटिक हो गया। अब देखो 10 से जितने भी ऊपर के फोर्स लगाएंगे आप, 10 से जितने भी ऊपर के फोर्स लगाएंगे, सारे फोर्सेस में क्या होगा बेटा, क्या होगा, सारे फोर्सेस पे चलेगा वो ब्लॉक। तो इसका मतलब ये हो गया कि 12 लगाने पर ब्लॉक चलेगा। ठीक है, ब्लॉक चलेगा। ठीक, ओके, ब्लॉक चलेगा ना। ये देखो 12 लगाने पे ब्लॉक चलेगा, और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा, 8 न्यूटन, काइनेटिक होगा। और आपको बड़े अच्छे से पता है कि F बराबर ma होता है, तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो क्या लिखेंगे, F/m। तो F का वैल्यू कितना बेटा, देखो F कितना लगाया आपने, 12 न्यूटन लगाया, और 8 न्यूटन उल्टा लग रहा है, तो 8 न्यूटन उल्टा लग रहा है, तो 12 और 8 में से 4 बचेगा ना। देखो इधर एक बात बताओ, किसी ब्लॉक, यहाँ देखना, किसी ब्लॉक पे इधर लग रहा है 12 और इधर लग रहा है 8, तो आप क्या बोलोगे कि सर इस ब्लॉक पे ओवरऑल जो फोर्स लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में 4 लग रहा होगा, ये बोलोगे ना। फोर्स लगा, मास कितना है इसका, 2 kg, तो 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 2। तो देखो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया ना। देखो मैं ज़्यादा इसमें कचरा कर नहीं सकता, इसलिए मैं मिटा देता हूँ हाथों हाथ। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। अब देखो, अब इसने आगे क्या कंडीशन दी, अब इसने ये कंडीशन दी है आगे ये वाली, यहाँ से इसने क्वेश्चन चेंज कर दिया। इसने ये बोला कि वेलोसिटी 0 नहीं होगी, वेलोसिटी 0 नहीं होगी और वेलोसिटी 0 होगी, तो बताइए किस तरह का फ्रिक्शन लगेगा और कितना फ्रिक्शन लगेगा। यहाँ से इसने क्वेश्चन चेंज किया है। ठीक है, आप समझ जाइएगा, इसने यहाँ से क्वेश्चन चेंज किया। इसने बोला कि 10 न्यूटन ही लगाया मैंने, लेकिन ब्लॉक चल रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी 0 नहीं है। तो अब आपको जब ये बोल दिया जाए कि ब्लॉक चल रहा है, समझ में आया बेटा आपको, जब ये बोल दिया जाए कि ब्लॉक चल रहा है, तो अब तो आपको मानना पड़ेगा कि आपका फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है, काइनेटिक लग रहा है। आपको बोल ही दिया है कि ब्लॉक चल रहा है 10 न्यूटन पे, तो आपका फ्रिक्शन काइनेटिक लगने जाएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, 8 न्यूटन है। तो अब 8 ठीक है, ब्लॉक चल रहा है, तो 10 न्यूटन लगाया आपने, तो 10 - 8 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस और नो, यस। तीसरा पॉइंट उन्होंने ये बोला कि 6 न्यूटन पे भी चल रहा है, मान लो, और सर 6 न्यूटन पे कैसे चलेगा, अरे सर बेटा ब्लॉक में बोल दिया
कि 6 न्यूटन पे भी चल रहा है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि 6 न्यूटन पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। क्योंकि ब्लॉक आपने बोल दिया कि मूविंग कंडीशन में, और जैसे ही मूविंग कंडीशन में ब्लॉक आता है वैसे ही क्या होता है, ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है। तो देखो काइनेटिक फ्रिक्शन है 8 न्यूटन का, ठीक है। तो देखो रिटार्डेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे लाल पीलो, रिटार्डेशन हो रहा है ना। तो देखो उल्टा चलने लग गया ब्लॉक 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और बोला कि 9 न्यूटन पर ब्लॉक नहीं चल रहा। तो आप बोल दो कि चल ही नहीं रहा तो स्टैटिक लगा दो सर, सोचना ही नहीं है इसमें, तो बिल्कुल भी नहीं सोचना, तो स्टैटिक लगा दिया मैंने, ठीक है। और देखो फ्रिक्शन कितना लगेगा, जब स्टैटिक है तो 10 तक मैक्सिमम लगा सकता है ना ये, तो वापस से वो कितना लगा देगा 9 न्यूटन, और ब्लॉक की वेलोसिटी एक्सेलरेशन कितना आएगा, 0 आ जाएगा। देखो इस चैप्टर्स में मैकेनिक्स में जो 11th क्लास है उसमें यही है बेटा मैक्सिमम, कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। आप जैसे सोचोगे ना, जैसे जैसे सोचते चले जाओगे वैसे वैसे आपको चीज़ें समझ में आती चली जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखना, इसने बोला कि फाइन एफ मिनिमम। ओहो ये तो बड़ा तगड़ा क्वेश्चन दे दिया। एफ मिनिमम और मैक्सिमम वाले क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ ब्लॉक अलोंग हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये बोला जा रहा है कि इस ब्लॉक पर मिनिमम कितना फोर्स लगाऊं मैं कि ये हॉरिजॉन्टली चलने लग जाए। लेकिन क्या मिनिमम, यार सिंपल सी बात है, मान लीजिए आप खड़े हुए, आपसे आप कोई दोस्त आपका बोलता है कि भाई मैं कितना कम से कम फोर्स लगाऊं कि तू यहाँ से फिसलने लग जाए, तो आपको उसको पता होगा ना कि कितना लगाऊं तब फिसलेगा, तो वो पता करना है हमें। मिनिमम मैक्सिमम के केस में क्या होता है, लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर मिनिमम कितना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास 10,000 रुपये, ठीक। अब आपको मान लीजिए 10,000 रुपये, तो आपसे बोला जाए कि 8,000 रुपये में आपको कोई फ़ोन लेना है, तो मिनिमम आपके पास कितना पैसा होना चाहिए जी, 8,000 रुपये होना चाहिए ना। 10,000 है अकाउंट में वो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम आपके पास कितना होना चाहिए कि ब्लॉक के मोबाइल ख़रीदा जा सके, ठीक है। मुझे पता है तुम लोग 18,000 का ख़रीदोगे, 8,000 का नहीं खरीदोगे, ठीक है। तो क्या बोलोगे आप कि सर मिनिमम 8,000 होने चाहिए तभी मोबाइल ख़रीद पाएंगे, यदि फ्लिपकार्ट से अमेज़ोन से किसी से ख़रीदना है, नहीं तो नहीं खरीद पाएंगे। अब देखो इसका जस्ट रिवर्स कैसा आता है, आपसे ये पूछा जाए कि बताइए ब्लॉक को चलाने के लिए मैक्सिमम कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप क्या बोलोगे, सर बताए सर मैं ये कहूँ बच्चा लोग मैं ये कहूँ कि मान लीजिए आपको मोबाइल ख़रीदने के लिए मैक्सिमम कितना अमाउंट चाहिए, 8,000 चाहिए ना, ठीक है। उसमें आपका काम चल जाएगा, उससे ज़्यादा है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम कितना चाहिए आपके पास जिससे सिर्फ ख़रीदा जा सके, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि सर 8,000 होंगे तो ख़रीद लूँगा मैं, इनसफिशिएंट बैलेंस, इनसफिशिएंट डाटा का मैसेज नहीं देगा फ्लिपकार्ट अमेज़न, नहीं देगा ना। तो देखो इस 3 kg के ब्लॉक को मुझे चलाना है जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.4 दिया हुआ है। तो पहले तो ये देखो ये चलेगा कब, तो आपको एक बात पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जो मैक्सिमम लग सकता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इंटू एन होता है, तो म्यू एस इंटू एन, एन 3 इंटू 10 30 हो गया, और ठीक है। और इसका फ्रिक्शन फोर्स दिया हुआ है 0.4, ठीक है बेटा, तो वो 12 न्यूटन आ गया, यानी कि मिनिमम आपको 12 न्यूटन तो लगाना ही पड़ेगा, मिनिमम आपको 12 न्यूटन तो लगाना ही पड़ेगा, तब जाके ब्लॉक मूव करेगा, नहीं तो ब्लॉक मूव करने वाली कंडीशन में नहीं है। जब भी तो करेगा ना, स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग रहा है, 12 लग रहा है, ठीक है। अब देखो दूसरी कंडीशन में देखना कि सर मान लीजिए अभी तक आप स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लगा रहे थे, अब वर्टिकल भी नहीं लगा रहे, कुछ एंगल पे लगा दोगे तो क्या होगा, वो देखा आपने पुश पुल वाला,
वो घास काटने वाली मशीन देखी आपने? देखी ना? जो घास काटती है। अरे पार्क में बहुत गए हो तुम लोग, पार्क में मुझे पता है। मुझे सब पता है, तुम बहुत जाते हो पार्क में कोचिंग का बहाना मार के मिलने। पानी पी लेता हूँ बेटा मैं। तो पता हो, कभी देखा ही होगा घास काटने वाले भैया को जो ग्रीन कटिंग कर रहे होते हैं। तो वो कैसे खींचते हैं? ऐसे खींचते हैं आपके इस डायग्राम की तरह, ब्लॉक को इस डायग्राम की तरह खींचते हैं। इसकी तरह खींचते हैं। ये इस ब्लॉक की तरह खींचते देखा आपने? इस ब्लॉक की तरह देखो, ऐसे तो खींचते हैं ना वो, पकड़ के ऐसे खींच रहे होते हैं। ऐसे खींच रहे होते हैं, पता है आपको? तो देखो, मान लीजिए मैंने 37 डिग्री पर आपका कोई फोर्स लगा दिया, दिख रहा है आपको? ये येलो वाले मैंने कंपोनेंट बाद में डिवाइड किए बेटा, ठीक है? तो 37 का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? एफ एस कोस 37, और 37 ये एफ एस का ये कंपोनेंट साइन वाला हो जाएगा, ठीक है? फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा क्योंकि हम आगे खींचना चाह रहे हैं इसको। तो एक बात बताइए, आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? क्या म्यू एस इंटू एन हो जाएगा? क्या म्यू एस इंटू एन हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता है ना? तो देखो, म्यू एस इंटू एन भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो, एक फोर्स इस बार नॉर्मल का सपोर्ट कर रहा है। यदि ये नॉर्मल होता तो देखो, ये फोर्स किसको सपोर्ट कर रहा है? नॉर्मल को, ठीक है? तो देखो, आपका फ्रिक्शन फोर्स कितना होता? म्यू एन इंटू एन। देखो, ये मैक्सिमम फोर्स लग सकता है आपका एफ एस कोस 37, जो चलाने के लिए अलाउ करेगा। करेगा नहीं करेगा? देखो, एफ कोस 37 इंटू इतना ही फोर्स रिक्वायर्ड है। इतना फोर्स लगा दो आप फ्रिक्शन फोर्स के बराबर, तो आपको आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे? देखो, यहाँ मैंने डायग्राम बना रखा, एन प्लस साइन 37 किसको बैलेंस किया हुआ है? एम जी को, ठीक है? किसको बैलेंस किया हुआ है? एम जी को। देखना इधर, इधर लगा नॉर्मल ऊपर की तरफ, ठीक है? इधर लगेगा एक, कौन सा लग रहा है? एफ साइन 37, और नीचे क्या बैलेंस किया हुआ है? एम जी। देखो, एम जी बराबर क्या लिखोगे आप? एम जी इक्वल्स टू एफ साइन 37 प्लस नॉर्मल। तो आपको तो नॉर्मल चाहिए होता है फ्रिक्शन में, तो नॉर्मल कितना हो जाएगा बेटा? एम जी माइनस साइन 37, एफ साइन 37। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है? एम जी माइनस साइन 37 लिख दिया मैंने। देखो, एम जी माइनस साइन 37, लिखा ना? तो देखो, ये एन का वैल्यू होगा। तो देखो, अब एक बात बताइए मुझे, एम साइन 37 हो गया, तो ये मैक्सिमम फोर्स हो गया, खत्म कहानी। हुआ कि नहीं हुआ? मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा ना एम साइन 37। तो देखो, एफ कोस 30, इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ बस मैं, और कुछ नहीं कर रहा अब यहाँ पर। एफ इंटू 4/5 होता है 37 कोस 37, 0.4 आपको दिया हुआ है, ठीक? एम जी का वैल्यू आपको 30 पता है, यहाँ से देखना, ये इंसर्ट जहाँ पर लिखा हुआ है, एम जी का वैल्यू 30 पता है आपको, एफ का वैल्यू नहीं पता, साइन 37 का वैल्यू पता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 न्यूटन आएगा, ठीक है? सॉरी, इसको सॉल्व करेंगे टोटली, तो क्वेश्चन को, ये इक्वेशन को एलसीएम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 11.254 न्यूटन से आएगा, ठीक है? इतना आंसर आएगा आपका, यानी कि आपको इतने मिनिमम फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब कई बच्चों की, मान लीजिए, डाउट तो नहीं आता लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, बहुत से पूछते भी नहीं है। मान लीजिए आपने इतना ज़ोर से खींचा कि वो चलने से पहले हवा में उड़ने लग जाए,
चलने से पहले मानो आप इतना ज़ोर से खींचोगे वो उठकर ऊपर चला जाए। क्या हो जाए? उठकर ऊपर चला जाए तो क्या होगा? यानी कि एम जी जो है वो एफ साइन थीटा से बराबर होगा जब तक तो वो घसीट कर चलेगा, यानी कि उसके चिपक कर चलेगा। लेकिन मान लीजिए, अरे सिंपल सी बात यह है ना कि कोई ब्लॉक रखा हुआ है और आप उस पर एम जी से भी ज़्यादा फोर्स लगाने लग जाओगे तो वो क्या ज़मीन पर टिक कर चलेगा क्या? वो हवा में उड़ने लग जाएगा ना। तो देखो मैक्सिमम इतना फोर्स लगना चाहिए, यानी कि 50 न्यूटन का फोर्स लगना चाहिए। एम जी एफ साइन 37 बराबर होगा तो वो घिसट के चलेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? वो हवा में उड़ जाएगा। यानी कि एफ वाई का वैल्यू 50 न्यूटन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो क्या होगा? हवा में उड़ जाएगा। ठीक है बेटा, देखो यहाँ लिखा हुआ है। ये एफ वाई की वैल्यू है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, कोई इस पॉइंट को पढ़ेगा। यदि ब्लॉक हमारा एफ साइन 37, ये पूरा का पूरा एफ साइन 37 किसके बराबर हो? 30 के बराबर। अरे तो ये तो एफ वाई का वैल्यू है ना, कि फोर्स इन द वाई डायरेक्शन कितना होगा? 30 तक आएगा ना, ये पूरे का एफ साइन 37 का वैल्यू 30 के बराबर आएगा। तो ब्लॉक है ना, इससे जस्ट जरा सा भी ज़्यादा आया ना तो ब्लॉक हवा में उड़ जाएगा ना। और मैक्सिमम फोर्स कितना होगा? 50 न्यूटन। मतलब हवा में उड़ने के लिए आपको ग्राउंड नॉर्मल की डायरेक्शन में टोटल फोर्स यदि 50 लगा दिया तो आपका काम हो जाएगा। होगा ना? होगा कि नहीं होगा जी बेटा? होगा कि नहीं होगा? अब देखो, पुश की जगह पुल किया मैंने, तो एक बात बताइए, उस घास काटने वाली मशीन को पुश की जगह पुल करते हैं या पुल की जगह पुश करते हैं तो क्या सेम एक ही जैसा बिहेवियर करती हो मशीन? नहीं करती ना। जब आपने बचपन में गाड़ी चलाई थी, वो छोटी छोटी धागे के बांध के, ठीक है, जब आप छोटे छोटे थे या कुछ भी चलाया था, तो क्या आप उसको पीछे से धक्का दे के चलाते थे या फिर आगे से धागा बांध के चलाते थे? आगे से धागा बांध के चलाते थे ना, वो इजीली उसके पहिए लगे हुए होते थे, टायर्स जिनको बोलते हैं। तो क्या होगा बेटा? पहिए वो टायर्स वाले में क्या होता है, हम खींचते थे, यदि हम इसको दबा के चलाएंगे तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता था। वो आपको रियलाइज़ नहीं होता है, लेकिन यदि थोड़ा बड़ा इंस्ट्रूमेंट है तो आपको रियलाइज़ होगा। पहिए वाले में इतना रियलाइज़ नहीं होता क्योंकि वो सर्कुलर मोशन करने लग जाता है, जो आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग ईजीली कम फोर्स पे ही। तो देखना बेटा, यहाँ पर मान लीजिए मैं बोलता हूँ आपको, जैसे कि ये मान लीजिए ये वाला है, ठीक है, ये 3 kg का ब्लॉक है, ये 3 kg का ब्लॉक है, इस पर मैंने ऐसे फोर्स लगाया, ठीक है, इस वाले के साथ 37 डिग्री। तो एक बात बताइए, इसका ये कंपोनेंट कितना होगा? एफ है तो एफ cos 37 होगा, और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा बेटा? एफ साइन 37, एफ cos 37 एफ साइन 37 होगा ये। तो ये वाला क्या करेगा? ये वाला ब्लॉक, ये वाला जो है, ये वाला क्या करेगा आपका? ये वाला सपोर्ट करेगा एफ को, और ये वाला किसको अपोज करेगा? ये नीचे जो लग रहा है ब्लॉक पर, ये नॉर्मल को अपोज करेगा, क्योंकि नॉर्मल ऊपर लगेगा। तो इस बार देखो पहले की तरह इक्वेशन नहीं आएगी, ठीक है। अब देखना, एफ cos 37 कितना हो सकता है? मैक्सिमम म्यू एस इंटू एन के बराबर हो सकता है। म्यू एस कितना दिया हुआ? नहीं दिया हुआ। म्यू एस और म्यू के दोनों बराबर दिए हुए हैं, जैसा कि हमने पहले बताया कि यदि नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आप क्या मान लोगे? एक ही मान लोगे, म्यू एस और म्यू के को, ठीक है। तो देखो ये मैक्सिमम इतना लगना चाहिए,
म्यू एस इंटू एन, ये होगा म्यू एस, ठीक है 0.4। एन का वैल्यू कितना आएगा सर, इस बार एन का वैल्यू कुछ अलग आएगा कि बिल्कुल आएगा। देखो बेटा, इधर लग रहा है एम जी और इधर नीचे लग रहा है कौन, एफ साइन 37, और ये एन है, तो एन का वैल्यू कितना आएगा, एम जी प्लस एफ साइन 37 आएगा। देखो ये लिख दिया मैंने, लिखा ना एम जी प्लस एस साइन 37, ठीक है। सॉल्व कर लो, बाकी आंसर आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, किसी भी बॉडी को पुल करना आसान होता है पुश करने की जगह बजाय। ठीक है, ये देखो कैसे, कभी आप चाहे तो याद कर सकते हैं, नहीं तो कॉन्सेप्चुअली तो सब कुछ सेम ही होगा। एक बॉडी है जो मास m रेस्ट पर है, ठीक है, विच इट्स कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज म्यू। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है म्यू। इट इज़ अ डिजायर्ड टू मेक अ बॉडी मूव बाय अप्लाइंग द मिनिमम पॉसिबल फोर्स। मिनिमम पॉसिबल फोर्स बताओ जिससे ये मूव करने लग जाए। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एंड द डायरेक्शन इन विच इट हैज़ टू बी अप्लाइड। अब हमको एक न्यूमेरिकल फॉर्म की जगह अब हमको एक जनरल फॉर्म में निकालना है। ठीक है भाई, क्या करना है, हमें एक जनरल फॉर्म का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। देखो क्या होगा, ऊपर एफ लगेगा, इस डायरेक्शन में आपको ये बोला आपको एफ है, ठीक, तो आपको पता है कि ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, एफ कोस 37, और ये वाला कंपोनेंट ऊपर की तरफ कितना आएगा बेटा, एफ साइन 37 आएगा। तो देखो मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है, म्यू एस इंटू एन, और एन का वैल्यू एम जी है इस बार, बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है ना, एम का वैल्यू एम जी नहीं है, क्योंकि देखो F37 इधर जो एन लग रहा है उसको सपोर्ट कर रहा है, तो एम जी का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, एम जी बराबर एन प्लस साइन 37, ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, जैसा कि आपको बोला गया है। एक मिनट रुकिएगा बेटा, देखो ये बना रखा डायग्राम अपन ने, ये बना, देखो तो एफ कोस थीटा, एफ कोस थीटा मैक्सिमम होगा किसके बराबर, एफ एस के बराबर, ठीक है, किसके बराबर होगा, एफ एस के बराबर, यानी कि फ्रिक्शन स्टैटिक के बराबर। तो म्यू एन का वैल्यू कितना लिखूं, देखो एन देखना ऊपर, एफ साइन 37 प्लस एन बराबर एम जी है, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम जी माइनस एफ साइन 37, सॉरी 37 नहीं जी बेटा सॉरी, थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से फोर्स निकालूंगा तो क्या होगा, म्यू एम जी, ये इधर आ गया एफ साइन 37, चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, एफ को साइन 37 कोस 37, तो एफ कॉमन लेंगे तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा आ जाएगा, म्यू के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये सॉल्व किया तो ये फॉर्मूला आ गया। चाहे तो आप पुश करना है ब्लॉक तो आप इक्वेशन निकाल सकते हो। अब देखो कई लोग बोलेंगे कि मैक्सिमम फोर्स कितना होना चाहिए जी, तो आपको पता है कि मिनिमम पूछा है मैक्सिमम पूछा है बेटा, रुकिएगा, बॉडी मास द मिनिमम फोर्स, ठीक है, मिनिमम फोर्स कितना होना चाहिए, तो मिनिमम के लिए आपको पता है क्या होती है कंडीशन, देखो इससे देखो, इससे मिनिमम के लिए क्या होगा जी बेटा, देखो ये मैक्सिमम होना चाहिए, ये वाली चीज़ मैक्सिमम होनी चाहिए, तो एफ अपने आप मिनिमम हो जाएगा। तो कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। अब आपको एक बात बहुत अच्छे से पता होगी, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी होगा, ये लिखा हुआ देखो, ये देखो लिखा हुआ, ये लिखा हुआ तो यहाँ पर देखो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू म्यू, तो इसको क्या लिख सकते हैं क्या इसको,
1 प्लस म्यू का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका मिनिमम फोर्स। और मैक्सिमम निकालना हो तो बेटा देखो वाई डायरेक्शन में फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए वाई डायरेक्शन में फोर्स, 0। नहीं तो देखो आपको पता है कि ठीक। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि सबसे कम वैल्यू जो होती है mg नहीं होती है किसी भी ब्लॉक की। देखो मीन सबसे कम वैल्यू म्यू के इंटू mg नहीं होती है, म्यू के इंटू mg नहीं होती है, आपको पता है ना। सॉरी, म्यू के इंटू mg नहीं होती है ना बेटा। ये देखो यहाँ पर डेरिवेशन करके बताया मैंने, क्योंकि यहाँ पर देखो म्यू mg थी सबसे छोटी वैल्यू होती थी, डिवाइड होकर और छोटी नहीं बनती ना। आपको एक बात बताओ, वैसे थोड़ा कम काम का है लेकिन फिर भी बता देता हूँ। वाई मैक्सिमम डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, यदि हम वाई डायरेक्शन में बात करें तो उसमें क्या होना चाहिए, फोर्स 0 होना चाहिए। देखो वाई डायरेक्शन का फोर्स कहाँ लिखा मैंने, अरे ऐसे मत देखो यार, इसको ऐसे देखो तुम तो, इधर देखो एफ मैक्सिमम होने के लिए क्या होगा। देखो आपको एक डिफरेंशिएशन में कंडीशन बताई होगी कि y मैक्सिमम होने के लिए dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी y मैक्सिमम होगा। तो हमने क्या किया, y मैक्सिमम के लिए कंडीशन लगाई ये वाली, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना भाई, कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, क्योंकि ये मैक्सिमम होगा तो f मिनिमम होगा अपने आप, क्योंकि ये बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे। तो डी वाई बाई डी थीटा कितना होगा, माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो ये हो जाएगा दोनों एक दूसरे की तरफ जाके टेन थीटा, क्योंकि साइन अपॉन कोस इक्वल टू म्यू। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, टेन इनवर्स म्यू। यानी कि आप इस एंगल पर मैक्सिमम फोर्स लगा पाएंगे, समझा बेटा। यानी कि ये बोला जा सकता है कि वो मिनिमम वैल्यू जो होती है किसकी, म्यू एम जी नहीं होती बल्कि ये वाली वैल्यू होती है इस पर। उसी तरह से क्या होगा बेटा, एक ये पुश का है, पुल का भी ड्राइव होता है, ठीक है, पुल वाला भी ड्राइव होता है। तो आप चाहें तो देख सकते हैं पुल वाला, ये आ गया आपका म्यू एम जी 1 प्लस म्यू का होल स्क्वायर अंडर रूट 2, ठीक है बेटा, ये आ गया आपका। तो यहीं तक पढ़ेंगे आज, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कवर चीज़ें, ओके। तो ये आ गया आपका म्यू एम जी 1 प्लस म्यू का होल की पावर 1/2, ओके, होल की पावर 1/2, डन। तो ये फाइनल यहीं तक है आज, यहीं तक कंक्लूड करते हैं, ओके। ध्यान रखिए मेरे बच्चा लोग, पढ़ाई करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।